हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 में हमें क्या करना है, फाइंड द इंटरवल्स। इंटरवल्स फाइंड करने हैं इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय जी। हमें फंक्शन दे रखा है, इस पे हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें देखना है कि कहाँ वो इंक्रीजिंग हो रहा है और कहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है ना। ये फंक्शन दे रखा है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करें, इंटरवल्स। तो आपको मैंने बताया कि इंटरवल्स दे रखे हो या इंटरवल्स फाइंड करने के लिए कहे तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले जो फंक्शन दे रखा है उसे डिफरेंशिएट करो। उसके बाद उसे पुट कर दो एफ डैश एक्स, जो हमने डिफरेंशिएट किया उसे 0 के इक्वल। उसके बाद 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ हमें वैल्यू मिलेगी एक्स की। उसके बाद हमें नंबर लाइन बनेगी। तो ये 3 काम हमें करने होते हैं। क्या क्या काम करने होते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है अभी, एफ डैश एक्स पुट करेंगे, फिर एफ डैश 0, फिर इक्वल टू ये हमने लिखा है कि एफ डैश एक्स जो है वो हमें फिर पुट करना पड़ेगा 0 के इक्वल, फिर नंबर लाइन बनेगी। ठीक है ना। तो हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो ये फंक्शन हमें जब दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक्स है तो यहाँ डैश लगा देंगे। तो डैश लग जाएगा तो हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें। अब पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी। तो ये पावर 3 है, आगे आ गई तो 3 4 जा 12, और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई 2। फिर ये 2 जो है वो आगे आ गया 12, और एक पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गई 72। ये x1 बन जाएगा और ये 0। तो हमारे पास आ गया 12x² माइनस 12x और माइनस 72। हमारे पास एफ डैश ये आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन कुछ ले सकते हैं। 12 ले लो यहाँ से कॉमन, तो यहाँ x माइनस एक्स और माइनस 6 हमारे पास ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इसे एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो 12x² माइनस एक्स और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ हमारे सिर्फ ये बचेगा। तो अब यहाँ से हम फैक्टर बना सकते हैं। देखो बना के देख लो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। यहाँ क्या है, 1 है, 1 के मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा 6। अब 2 से इसे करो, 3 2 1 3, यहाँ आएगा 2 2 के 3 और 3 से आएगा 1 टाइम। तो 3 2 जा 6 ये बनना है। ठीक है। अब यहाँ देखो 3 अगर हम माइनस में ले लें, 2 प्लस में ले लें तो 3 प्लस माइनस माइनस, और माइनस होके माइनस का क्या है एक्स। ठीक है। तो ये हम फैक्टर बना सकते हैं। तो x² माइनस 3x और प्लस 2x, क्योंकि हमें माइनस के x भी तो बनाना है तो उसका वर्डिंग है प्लस लेना पड़ेगा। 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 3, यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लें, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से बन कर आया है x माइनस 3 और यहाँ बनेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसे 0 के इक्वल पुट करो, माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल इधर माइनस में थे तो इधर प्लस में आएगा। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, इधर हमारे पास प्लस में तो इधर किस में आएगा, माइनस में। तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई है 3 और माइनस 2। तो x की वैल्यू भी फाइंड हो गई। ठीक है, 2 काम हमने कर लिया। अब बननी है सिर्फ नंबर लाइन। तो हम नंबर लाइन बना रहे हैं ये। तो ध्यान रखना, हम जब भी नंबर लाइन बनाएंगे तो इधर हमारे पास मिलेगा माइनस का इन्फिनिटी, इधर मिलेगा प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमें लिखना है। अब x की वैल्यू है 3, तो 3 यहाँ होगा प्लस की तरफ, ये है माइनस 2 इधर होगा। ठीक है ना, माइनस 2 इधर की तरफ ही तो होगा। समझ में आई बात। 3 राइट हैंड साइड चलते हैं तो हमें प्लस की वैल्यू मिलती है, इधर चलते हैं तो हमें माइनस की वैल्यू मिलती है। तो इसका मतलब क्या है, ये माइनस 2 इधर लिखा जाएगा और 3 इधर लिखा जाएगा। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से आप इंटरवल्स देखो कितने बने, एक इंटरवल्स तो ये बन गया, एक इंटरवल्स ये बन गया और एक इंटरवल्स ये बन गया। तो टोटल कितने इंटरवल्स बन गए यहाँ हमारे पास, 3 इंटरवल्स बन गए। देखो एक तो माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3 और 3 से प्लस की इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल्स हो गए। तो इन्हें लिखते हैं
इंटरवल्स आए हैं। वो क्या क्या आए हैं इंटरवल्स, -∞ से -2 और यहाँ -2 से 3 और 3 से प्लस के इन्फिनिटी। यही तो है इंटरवल्स। अब इन पर चेक करो कि कहाँ कहाँ ये इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल्स पे और कौन से इंटरवल्स पे जो है वो डिक्रीजिंग है। तो क्या करते हैं हम, इनके बीच का कुछ एक ले लो, -∞ से -2 के बीच का कुछ भी एक नंबर ले लो। अब ये बताइए ब्रैकेट ऐसे क्यों लगे, क्योंकि हम -2 नहीं रखेंगे उस फंक्शन में, हम क्या लिखेंगे, इनके बीच का रखेंगे ना, इक्वल तो नहीं हो रहा है इनके, तो इसलिए बीच का रखेंगे, क्योंकि इसे रख के हमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो इसके बीच का हम देखेंगे। तो -∞ से -2 के बीच का क्या ले लेते हैं, -3 ले लें, -3 ले लेते हैं। और इंटरवल्स इस पे बात कर रहे हैं हम, और हम ये किस में पुट करते हैं, अब हम क्या ले रहे हैं, -3 ले रहे हैं। तो ये जो हम पुट करेंगे f' में करेंगे, जो फंक्शन में डिफ्रेंशिएट किया है उसके अंदर पुट करेंगे। तो हमें डिफ्रेंशिएट करके मिला है यहाँ 12x², या फिर हम ये वाला लिख लें, कॉमन ले लिया हमने 2, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ फैक्टर बन गए। तो क्या क्या फैक्टर बन गए हमारे, एक तो बना है हमारे पास x-3 और x+2, यही तो बना। अब 0 इक्वल लगा के जब भी तो ये चला गया था, वरना आया तो हमें डिफ्रेंशिएट करके पूरा टोटल ये, तो ये आया। इसमें हम पुट करेंगे क्या, -3 पुट कर लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या आ रहा होगा, -3 आ रहा होगा। और कुछ भी पुट कर लो आप, बीच का इनमें से -∞ तक जा रहा है, कुछ भी पुट कर लो आप। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, -3, ये -3 है, या -3 आएगा x की जगह, +2। अब 12 माइनस प्लस माइनस के 6 और प्लस माइनस हो गया माइनस का 1, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस हो गया, तो क्या ये 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 72। तो 72 जो है वो ग्रेटर दैन क्या है, 0 है, पॉजिटिव वैल्यू भी है। तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, पता चल गया ये, ठीक है। अब 4 दूसरे वाले इंटरवल्स पे चेक करो, -2 से 3, तो इसके बीच में हम क्या ले सकते हैं, 0 ले लें। तो हम 0 पुट करेंगे इसमें, तो 12 और x की जगह हमने पूरा पुट करा 0, फिर x की जगह 0 +2, तो हमारे पास यहाँ आया 12 -3 और यहाँ 2, क्योंकि ये देखो 0 में से -3 जाएगा तो -3 आएगा, यहाँ से 2 आ गया। अब 3 2 से 6 माइनस के, अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, -6 की माइनस के 72, -72 इज़ लेस दैन 0, 0 से छोटा होगा। निगेटिव वैल्यू आप खुद ये देखो कि अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, अगर हमारे पास जो है वो निगेटिव वैल्यू आएगी तो हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये कैसा फंक्शन हो गया है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया है, ठीक है ना। हम बीच की वैल्यू पुट करके देखेंगे इसमें से। अब 4, अब हमारे पास बचा 3 से प्लस के इन्फिनिटी। अब यहाँ आप कुछ भी पुट कर लो प्लस से, तो क्या कर लें, 4 पुट कर लें, बीच में आ रहा है 4, तो 4 पुट करते हैं हम यहाँ x की जगह। अब यहाँ देखो ये क्या है, प्लस माइनस 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 होके क्या आएगा, प्लस का, क्यों प्लस का ज़्यादा है। यहाँ क्या है 4 और 2 6, और 6 की मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 72, तो 72 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ध्यान रखना, ऐसे हम चेक करेंगे कि इंटरवल्स दे रखे तो इसका बीच का लेंगे। तो हम यहाँ क्या बना सकते हैं, देखो एक हम टेबल भी बनानी आनी चाहिए हमें, इससे बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन होगा हमारा लिखने का तरीका। और इसमें क्या है, बस जो हमने अभी फाइंड किया है बस वही तो हमें बस लिखना है। यहाँ कितने बॉक्स बनेंगे हमारे, 3 बॉक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास आएगा इंटरवल्स,
इंटरवल्स यहाँ आएगा हमारे पास साइन ऑफ एफ डैश, मतलब जो हमने डिफ्रेंशिएट किया है। यहाँ आएगा नेचर ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का नेचर कैसा, नेचर मतलब कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो हमारे पास कितने इंटरवल से 3 है, -∞ से -2 से 3 और 3 से प्लस के इन्फिनिटी, यही तो है। तो इस फंक्शन में ये क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब 0 से बड़ा है, तो ये कैसा, एफ इज इंक्रीजिंग। अब यहाँ देखो इसमें डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब 0 बड़ा है, तो एफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है। और यहाँ फिर इंक्रीजिंग है, तो 0 से बड़ा है, तो एफ इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन वीडियो को मिलता रहे।